हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका अपना फेवरेट इंटरनेशनल लॉयर मोहित सूरी। आज की वीडियो मेरी है स्किल्ड वर्कर वीजा के बारे में। ये वीजा यूके का वीजा है जो कि टीयर 2 वीजा जो उनका हुआ करता था, वर्क परमिट, उसकी रिप्लेसमेंट है। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको 3 साल का वीजा मिलेगा, 2 साल की एक्सटेंशन, और उसके बाद आप परमानेंट राइट टू रिमेन ले सकते हैं और यूके पासपोर्ट की तरफ चल सकते हैं। अब ये किसको मिल सकता है, इसके लिए कौन क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे जरूरी है नौकरी, एक एम्प्लॉयर। वो आपको कैसे मिलेगा? यूके की जॉब साइट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह से मिल सकता है। आपकी कोई जान पहचान है, आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सॉर्ट ऑफ स्किल सेट ऐसा है कि जो शॉर्टेज में है, तो आपको बहुत बड़ी एडवांटेज है। बेसिकली इस वीजा में 70 पॉइंट आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें से 50 पॉइंट तो हर एक को चाहिए ही चाहिए। वो 50 पॉइंट किस चीज के हैं? एक अप्रूव्ड स्पॉन्सर जो कि यूकेबीए के स्पॉन्सर्स लिस्ट में हो, उससे आपको सी कॉस्ट लेटर चाहिए। उसके बाद आपकी जो जॉब है वो एक अप्रोप्रिएट स्किल लेवल पे होनी जरूरी है। 20-20 पॉइंट तो इन्हीं के हैं, 40 पॉइंट तो यही हो गए। उसके बाद आपकी इंग्लिश का लेवल कम से कम B1 होना चाहिए, 10 पॉइंट इसके हो गए, तो 50 पॉइंट ये सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा। B1 लेवल होता है तकरीबन 5 बैंड आइल्स। अब उसके बाद के 20 पॉइंट आप कैसे ले सकते हैं? उसके बाद के 20 पॉइंट ऑप्शनल हैं कि अगर आपकी शॉर्टेज कैटेगरी में है आपकी ऑक्यूपेशन, तो 20 पॉइंट आपको सीधे ही मिल जाएंगे। अगर आपको 25,600 से ऊपर पैसे मिल रहे हैं तो आपको 20 पॉइंट वैसे ही मिल जाएंगे। अगर आपने पीएचडी करी हुई है आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने स्टेम सब्जेक्ट में कोई पीएचडी करी हुई है तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो बेसिकली टारगेट है 70 पॉइंट बनाना। 70 पॉइंट बनाने के बहुत से तरीके हैं, मगर जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक स्पॉन्सर ढूंढना जो कि यूकेबीए की लिस्ट में हो। अब ये लिस्ट अवेलेबल है gov.uk की वेबसाइट पे, और आप देख सकते हैं, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई आपको नॉन अप्रूव्ड स्पॉन्सर आपको दे सकता है। उसमें आपके कॉस्ट लेटर में जो नंबर होता है वो आपकी एप्लीकेशन में आपको डालना पड़ता है। अब आ जाते हैं कि भाई क्या इन सब चीजों के होने के बाद भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो रिफ्यूज क्यों हो सकता है? कि अगर आपने कोई झूठ बोला है या कोई नकली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। मगर ये अपॉर्चुनिटी बड़ी ही अच्छी है। तो अगर आप में से कोई क्वालिफाइड है और यूके को अपना टारगेट समझता है, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्किल शॉर्टेज चल रही है ब्रेक्जिट के बाद, और कोविड सिचुएशन की वजह से भी बहुत से सेक्टर्स हिट हैं। तो काफी सारी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर किसी अच्छे हेडहंटर के थ्रू या किसी अच्छी वेबसाइट के थ्रू अपनी स्किल में जॉब ढूंढते हैं, और आपको अगर प्रोसेसिंग के लिए कोई लॉयर की जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे को तो कोई नहीं जानता, जॉब भी आप ढूंढ दो। देखो, हम जॉब तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप जॉब कैसे ढूंढो। ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम आपकी एप्लीकेशन करा सकते हैं। अगर आपका कोई अप्रूव्ड स्पॉन्सर है तो हम उसकी एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हैं कि वो लिस्ट में शामिल हो जाए। कोई उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करानी है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए स्पॉन्सर पर से नहीं ढूंढ सकते। कई सारे सेक्टर जैसे आईटी और हेल्थ केयर, इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। बहुत से लोग पूछते हैं जी इसमें फीस कितनी है, खर्चा कितना हो जाएगा। देखो जी, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो तकरीबन 610 GBP आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है। और जैसे कि मैंने आपको वर्क कैटेगरीज में बताया था, $670 पर ईयर, 670 पाउंड पर ईयर के हिसाब से आपकी तकरीबन हेल्थ सरचार्ज जाता है, जो कि आपकी बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस होती है। आप ही की को फ्री हेल्थ एड देने के काम आता है।
आपको मेंटेनेंस फंड भी चाहिए हो सकता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर ये कहता है जी मैं तो इसकी देखभाल नहीं करूंगा, तो आपको मेंटेनेंस फंड भी अपना दिखाना पड़ेगा। वो तकरीबन 1280 पाउंड के आसपास है। उसके बाद अगर आपकी वाइफ जाती है, आपका बच्चा जाता है, तो तकरीबन अगर आप 3 लोग हो तो आपको 600 पाउंड उनके भी दिखाने पड़ेंगे एज मेंटेनेंस फंड। तो मैं यही कहूँगा कि भाई वो तो सिर्फ दिखाने हैं, जो खर्चा मेन है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी का ही है। वो भी ज़्यादातर स्पॉन्सर्स या अगर आप स्किल्ड हैं तो ज़्यादातर आपको आपके एम्प्लॉयर्स देते हैं। मैं दुबई में अवेलेबल हूँ 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो आप में से कोई अगर मेरे से मिलना चाहता है या अपने किसी केस के बारे में या अपने किसी इमिग्रेशन मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता है तो आप मुझे मिल सकते हैं। कोई और आपका सवाल हो, कोई आपका और लीगल मसला हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे टिकर में जो नंबर चल रहे हैं आप इन पे प्लीज़ हमारे को मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्स कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी सबको नहीं मिल पाऊँगा। तो जितने लोगों को के पास अपॉइंटमेंट होगा मैं उन्हीं से मिलूँगा। तो कोई भी आपका सवाल होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस समय आपको उसका समाधान दूँ। धन्यवाद। थैंक यू।